शुक्रवार को इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें कतर, सऊदी अरब और ओमान समेत मध्य पूर्व के कई देशों ने इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर इजराइल के उल्लंघन के खतरों की चेतावनी दी। वहीं सऊदी अरब ने इराक पर इजराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन बताया। शुक्रवार को इजराइल ने इराक पर हमले शुरू किए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 78 लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। कतर ने क्या कहा? कतर के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का घोर उल्लंघन है। इजराइल ने ऐसा कदम तब उठाया जब दुनिया भर के देश मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की कूटनीतिक समाधान तक प्रयास कर रहे हैं। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल को रोकने की अपील की। कतर के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अगर इजराइल को रोकने में देरी की गई तो मध्य पूर्व में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कतर का और भी कहना है कि इससे शांति की संभावनाएं खत्म हो सकती है। कतर ने यह भी कहा कि इजराइल का ये कदम मध्य पूर्व के साथ वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने वाला। संयुक्त राष्ट्र में कतर के स्थायी प्रतिनिधि जसीम याकूब उल हमादी ने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को रोकने के लिए दबाव बनाना चाहिए। सऊदी अरब ने भी कुछ कहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। सऊदी अरब ने कहा कि वो इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा करता है। ये हमले ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन कॉल होने की जानकारी भी दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान राष्ट्रपति ट्रंप से इजराइल के ईरान पर हमलों और मध्य पूर्व के ताज़ा हालात पर बात की है। ओमान और कुवैत क्या बोले? ओमान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वो इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा करता है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा ओमान इजराइल के हमलों को खतरनाक मानता है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का जोर उल्लंघन है, अस्वीकार्य है और इससे मध्य पूर्व में स्थिरता कमजोर होती है। ये हमले ऐसे वक्त हुए जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज है। ये साफ तौर पर कूटनीतिक प्रतिक्रिया में बाधा डालने और व्यापक संघर्ष को भड़काने के इरादे को दिखाता है। इससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर परिणाम होंगे। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्षेत्र को सुरक्षा खतरा पैदा करने का प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं कुवैत के विदेश मंत्रालय तुर्की और इराक ने क्या कहा? तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेट एक्स पर लिखा कि हम ईरान पर इजराइल के हवाई हमलों को कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जारी बयानों में यह कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। एक उकसावे की कार्रवाई है जो इस क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने की इजराइल की नीति को बढ़ावा देती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के दौरान इन हमलों को साफ संकेत है कि नेतन्याहू सरकार कूटनीति माध्यमों से किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए तैयार नहीं। इजराइल अपने हितों के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति को जोखिम डालने से हिचकिचाता नहीं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजराइल को अपनी आक्रामक कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए जो व्यापक संघर्षों को जन्म दे सकती है। हम मध्य पूर्व में विनाश नहीं देखना चाहते। हम युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। वहीं इराक सरकार ने भी इजराइल के कदम को मध्य पूर्व सुरक्षा शांति के लिए खतरा बताया। इराक सरकार के प्रवक्ता वसीम अलवादी ने कहा कि इराक सरकार ईरान के क्षेत्र में यहूदी शासन के सैन्य हमलों की कड़ी निंदा करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टरों के मूल सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। पाकिस्तान ने भी कुछ कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं इजराइल के आज ईरान पर बेवजह किए गए हमलों के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इन हमलों के मारे गए ईरान के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करता हूँ। यह गंभीर और बेहद गैर जिम्मेदाराना काम है और बेहद चिंताजनक भी। इससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होने का खतरा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील करते हैं कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को खतरे में डालने वाली किसी भी वजह को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए।